आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे तो हमारी जो है इस्लामियात भी चल रही है, जीके भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है, और आज जो साइंस के हवाले से और एग्रीकल्चर के लिहाज से प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को हम लेकर जा रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स है इसको हम और आप जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए, आरएनए, उसकी कंस्ट्रक्शंस, थ्योरीज, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर और केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जेनेटिक्स के हवाले से हम और आप पूरा जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ए से लेकर के जेड तक। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास होगा प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक का जो है प्लांट ब्रीडिंग जो एग्रीकल्चर का जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। जो प्लांट ब्रीडिंग है, फर्ज करें है क्या, ये आपके पास फर्ज करें एक ट्री है, इस ट्री के अंदर अपना जीन, इसके अंदर अपना डीएनए होगा, उसको कहते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर। इसको हम और आप क्या कहते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो डीएनए और जीन की जो आपके पास सीक्वेंसेस वगैरह होगी उसको हम कहते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक इंसान ये करना चाह रहा है कि इसके अंदर जो है चेंज करने क्रिएट करना चाहता है। व्हाट, वो इसके अंदर जो है चेंज क्रिएट करना चाहता है, तो उससे चेंज जब करेगा अपनी ही ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर करेगा, तो वो इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेगा, प्लांट ब्रीडिंग को। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग जो है आपके पास एक साइंस और एक आपके पास क्या होगा, आर्ट्स है। एक साइंस भी है, एक आपके पास आर्ट भी है, और एक आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। क्या है, यहां से नजर नहीं आ रहा है। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो आपके पास क्या है, एक आपके पास जो है एक साइंस है, एक आपके पास आर्ट है, एक आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, क्या करेगा वो बंदा, वो इसके अंदर चेंज क्रिएट करना चाहता है। चेंज क्रिएट करने से क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिट बढ़ेगी। क्या मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब इसकी यील्ड बढ़ेगी, इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उस दरख्त के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस आ जाएगा, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफ द पेस्ट, अगेंस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ये वैरायटीज हो जाएगी, और अगर वो वैरायटी जो थी इंप्रूव नहीं थी, वो वैरायटी को जो होगा वो इंप्रूव करेगा। तो ऐसे साइंस, ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे आर्ट्स को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग, जिसके ज़रिए से हम जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं एक प्लांट का, इसको हम कहते हैं जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग। तो अब ये प्लांट ब्रीडिंग हुआ, अब इसको क्या मिला, इकोनॉमिक प्रॉफिट मिला। इसको क्या मिला, इकोनॉमिक प्रॉफिट, फॉर द इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो जब एक इंसान एक प्लांट के अंदर जेनेटिक या डीएनए यानी इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करता है फॉर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉफिट, फॉर ऑफ द यील्ड, फॉर ऑफ द क्वालिटी, फॉर ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस, या इसको इम्प्रूव करना चाहता है, इसको हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसकी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ये मैंने पहले लिखा है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव्स आता है हायर यील्ड। व्हाट इज द हायर यील्ड, याद रखें कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हर मुल्क के अंदर जो है वो आपके पास चेंज होते हैं। मतलब आपके पास जो एशियन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। और इसी तरह यूएसए का होता है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो मुख्तलिफ होता है। हमारी जो सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है हायर यील्ड। हमारा क्या है, हायर यील्ड है, ठीक है। क्यों, हम लोग ने कहा कि आपके पास जितने भी पाकिस्तान हो गया या आपके पास इंडिया हो गया या इसी तरह आपके पास जो बांग्लादेश होता है, वहाँ पर जो रिसर्च चल रहा है वो प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से जो है हायर यील्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। किस तरह, फर्ज करिए ये हमारा मुल्क का एक रीजन है, क्या है, रीजन है। इस रीजन के अंदर किसान जो है एक वैरायटी को कल्टीवेट कर रहा है, एक वैरायटीज़ को जो है वो कल्टीवेट, वो वैरायटी जो है वो आपके पास एक एक्स वैरायटी है, ठीक है। इस वैरायटीज़ को कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है। वो अगर जो है 100 क्विंटल पर हेक्टर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह एक साइंटिस्ट है, वो आपके पास एक वैरायटी जो है डेवलप कर रहा है,
उस डेवलप करने से वो आपके पास कितना क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है, वो पर्स करे वो आपके पास जो है 80 क्विंटल्स क्या कर रहे हैं पर हेक्टर जो है प्रोड्यूस कर रहा है। क्या जो किसान होगा वो इस वैरायटीज़ को जो है कल्टीवेट करेगा या इस वैरायटीज़ को? किसान जो होगा वो इस वैरायटीज़ को कल्टीवेट करेगा। हालांकि इस वैरायटीज़ के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छे होंगे, लेकिन वो इसको क्या करेगा, इसको जो है वो आपके पास कल्टीवेट नहीं करेगा। इस वाई का जो साइंटिस्ट वाला है, ये साइंटिस्ट वाले को क्या करेगा, कल्टीवेट नहीं करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आपके पास रिसर्च चल रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, चाहे आपके स्टेशंस के अंदर हो, चाहे आपके और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो, वो सारे के सारे जो है वो हायर यील्ड के ऊपर जो है रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, वो हायर यील्ड के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा है। क्यों नहीं कि पाकिस्तान हो गया, ये एशिया हो गया, उनके अंदर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेशो से आबादी बढ़ रहा है, तो हर बंदे तक खुराक पहुंचाने के लिए हमारी सबसे पहली कंस्ट्रक्शन जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो आपके पास हायर यील्ड के ऊपर होता है। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ आता है क्वालिटी। क्या होता है क्वालिटी? किस तरह क्वालिटी आपने बनाना है? ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए से क्वालिटी मतलब ये है कि आपके पास कलर किस तरह होगा, आपके पास कोई चीज़ जो होगा उसकी कुकिंग एबिलिटी किस तरह होगी, उसकी बेकिंग क्वालिटी किस तरह होगी। कलर मतलब जिस तरह आपके पास जो वीट है, जो वीट जो लाल कलर के आते हैं वो लोग जो होते हैं नहीं खाते हैं ना, वो लोग जो है वो जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके थे लेकिन नहीं खाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कि वो आपके पास उससे अच्छी रोटियां वगैरह नहीं बनती हैं। ठीक है, कुकिंग जिस तरह आपके पास चावल हो गए, ठीक है, चावल को जब आप पकाते हो तो चावल जो आप पकाता है तो इसका एक एक दाना अलग होता है, तो हम लोग कहते हैं इसकी कुकिंग एबिलिटी अच्छा है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है। बेकिंग, चपातियाँ बनाना, ठीक है, उसकी जो होता है ही हो गया चपाती किस तरह बनती है, तो ये इसकी क्वालिटी आता है। इसी तरह डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, आपने वैरायटी बनाई, एक बार करें एक वैरायटी है वो अगर हाइब्रिड होगी, क्या होगी, वो वैरायटी है आपके पास हाइब्रिड। ठीक है, वो वैरायटी है आपके पास क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, वो आपके पास क्या करेगी, हाइब्रिड वैरायटी जो आपको प्रोडक्शन देगा 100 में से वो तकरीबन जो है वो आपके पास 60% प्रोडक्शन जो है वो आपके पास वही हाइब्रिड प्रोडक्शन वैरायटी देगी। चाहे आप कुछ भी ना करो लेकिन वो आपके पास 60% ज़रूर देगी। और उसमें से जो इसके अलावा जो 30% जो होता है वो आपके पास क्या देता है, 30% जो होता है उसमें आपको दे देता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 30% नहीं बल्कि वो दे देता है 10% आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और 10% जो किसान का स्किल्स होता है कि किसान कैसा है, उसका स्किल्स अच्छे है नहीं अच्छे है, इसका स्किल्स कितना अच्छा है, उसने जो होता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना रहा है, 10% वो आपके पास यील्ड करने में मदद देता है। ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 80, और जो 20% जो होता है वो आपके पास जो होता है कि वो आपके पास प्रोटेक्शन दे देता है। ये हो गया 10, 20, 30, अच्छा 20, 30, 40, 60 होता है। तो फर्ज करें अगर आप एक हाइब्रिड वैरायटी ले लें तो वो आपको 60% तो वो ज़रूर ही देगी। 10% अगर आपके पास प्रैक्टिसेस इस किसान का अच्छा ना हो, 5% तो आएगा भाई। ठीक है, स्किल्स अगर उसका स्किल्स अच्छा ना हो तो उसका जो स्किल जो होगा वो अगर अच्छा ना हो 5% तो ये भी आएगा। 20% तो आपके पास 10 भी आ जाएगा, तो इसको अच्छा खासा जो हो गया वो 70 से लेकर 80 जो है वो आपके पास यील्ड मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपने हाइब्रिड वैरायटीज़ को जो है वो यूज़ कर लेना है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हमने कहा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास अगर आप ख़रीद लेते हो वो चीप होता है, चीपली होता है, सस्ता होता है और इन्वायरमेंटली सेफ होता है। जो केमिकल्स होता है इन्वायरमेंट के ऊपर स्प्रेड नहीं होती, और दूसरा वो आपके पास इन्वायरमेंटल जो होता है कि वो आपके पास सेफ होता है। ठीक है, किस तरह से चीपली होता है कि सस्ता होता है, हालांकि महंगा होता है। इस तरह अगर एक बंदा जो है वो बगैर जो हाइब्रिड वैरायटी ले लेता है, उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है,
ठीक है, तो वो जब आपके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जब आपके पास इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो उसका जब हिसाब किताब लगाया जाएगा तो वो आपके पास बगैर हाइब्रिड वाली जो होगी वो महंगी होगी, जो आपके पास हाइब्रिड होगी वो सस्ती होगी। मतलब अगर उसको 100 रुपये में पड़ा होगा तो ये आपके पास हाइब्रिड वाला इसका हिसाब लगाएगा 50 रुपये में पड़ेगा, पूरी चीपली होगी और इन्वायरमेंटली सेफ होगी, केमिकल जो होगा हवा के अंदर नहीं फैल रहा होगा। इसका जो है ये आपके पास इसकी जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस है। पर इसके डिजीज़ रेजिस्टेंस और डिजीज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से अगर हम फ्यूचर की तरफ जाएँ, फ्यूचर में पता है बहुत बड़े नुकसान हुए थे, बहुत बड़े। जिस तरह इधर मैंने लिखा है आयरलैंड के अंदर 1845 के अंदर 1845 से लेकर के 1850 और 52 तक ये रहा। आयरिश फेमाइन आया था, आयरिश फेमाइन, आयरिश कैदसाली आए थे। किस तरह आयरलैंड के अंदर 40% लोग वो क्या कर रहे थे, उसमें 40% लोग 100 के 100% जो थे वो पोटैटोज़ के ऊपर क्या करें डिपेंड कर रहे थे। 40% जो लोग थे वो 40% लोग वो 100 के 100% जो है पोटैटोज़ के ऊपर अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे, पोटैटोज़ के ऊपर डिपेंड कर लेते थे। तो आ गया एक बीमारी, उस बीमारी का नाम है लाइट ब्लाइट पोटैटो। लाइट ब्लाइट पोटैटो एक बीमारी आ गई एक फंगस की वजह से। उस फंगस का नाम है फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस एक जो होता है कि फंगस की वजह से लाइट ब्लाइट पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ आ गई है। तो उसके अंदर वहाँ पर फेमाइन यानी कैदसाली आ गया, पूरे के जो है वो ख़राब हो गया। तो वहाँ पर तकरीबन कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मर गए हैं, लोगों ने माइग्रेशन किया। फ़र्ज़ करें अगर ये जो आयरलैंड के अंदर ये वैरायटी जो पोटैटोज़ की वो डिज़ीज़ और आपके पास जो इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस होता इसके अंदर ये आता नहीं आता। तो इसलिए आपके पास आपने हाइब्रिड वैरायटीज़ जो है इस्तेमाल करना है। क्यों यार, हाइब्रिड वैरायटीज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हुकूमत और जो एग्रीकल्चर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, आबादी इतनी बढ़ रही है, आप किस तरह वो करोगे कि अगर वही पुराना तरीक़ाकार अगर आप फॉलो करोगे तो मैं नहीं सोचता कि आपके पास इतनी ज़्यादा यील्ड आ जाए। ठीक है, इसी तरह इंसेक्ट रेजिस्टेंस का ख्याल ना रखते हुए बंगाल फेमाइन भी आया था। बंगाल के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर भी एक बहुत बड़ा वो मसला आया था। ठीक है, बंगाल के अंदर कौन सा मसला आया था, बंगाल के अंदर जो लोग थे वो आपके पास चावल के ऊपर डिपेंड करते थे, चावल के ऊपर डिपेंड कर लेते। चावल के अंदर एक डिजीज़ आया जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास ब्राउन लीफ स्पॉट एक डिजीज़ आया। ब्राउन लीफ स्पॉट एक डिजीज़ थी, उसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल फेमाइन प्रोड्यूस ही हो गया। वो बंगाल के अंदर जितने भी आपके पास चावल के खेत थे वो ख़राब हो गए। लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस था अकॉर्डिंग टू लिटरेचर के मुताबिक के लोग जो है अपना बच्चों को ज़िंदा फेंक रहे थे, लोग जो थे कि भूख से ज़िंदा मर रहे थे। एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, पूरे चावल जो हो गए वो आपके पास ख़राब हो गए। लेकिन लिटरेचर के अलावा क्या हुआ था, लिटरेचर के अलावा लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ था 1942 ये आपके पास आया था, 1943 के अंदर आया था ये बंगाल फेमाइन। ठीक है, क्या हुआ था, बोलते हैं कि उस टाइम जो था जो ये पूरे बड़े सगीर था, उस टाइम हम जो है वो आपके पास इंडिया के कंट्रोल में थे, सॉरी इंडिया के कंट्रोल नहीं ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। उस टाइम जो वज़ीर आज़म था, जो पीएम था ब्रिटिश का, वो मिस्टर चर्चिल था। तो बंगाल के अंदर उस टाइम जो है छोटा मोटा सा एक तूफान आ चुका था, तूफान से खेत ख़राब हो गए, लेकिन खेत इतने ख़राब नहीं हो गए हैं कि उसने अपनी पूरी क्वांटिटी लोग जो हो गया भूखे मरने से इतनी ख़राब नहीं हो गई। लेकिन मिस्टर चर्चिल ने वहाँ से 70,000 क्विंटल जो आपके पास राइस है वो यहाँ से उसने इंग्लैंड क्या कहते हैं माइग्रेट किया, उस पूरे चावल को यहाँ से वहाँ पर उसने जब माइग्रेट किया तो लोग क्या हो गए, लोगों की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, लोग मरते गए हैं, लोगों ने अपने बच्चों को पानी में फेंका, भूख हर जगह पर। तो ये वजह भी बताता है। लेकिन आपने जो याद करना है वो जो है ये वाला मसला है कि ब्राउन लीफ स्पॉट आया था। ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से आपके पास बंगाल फेमाइन आया था। आयरिश जो फेमाइन था वो आपके पास पोटैटोज़ के अंदर आया था, लेट ब्लाइट पोटैटो की वजह से। ठीक है, अगर इसके अंदर इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस होता क्या ये आपके पास आता नहीं आता। अगर आपके पास इधर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस होता क्या ये आपके पास यहाँ पर मसले आते नहीं आते। तो यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस आपने ज़रूर याद रख लेना है। इसी तरह आपके पास जो होता है कि अर्ली मेच्योरिटी से मतलब
यानी चेंज इन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के अंदर चेंज क्रिएट करना, एक ऐसे वैराइटीज़ बनाना जिसके अंदर मेच्योरिटी को आप चेंज करवा लेते हो, मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो आप चेंज करवा लेते हो। ड्यूरेशन से क्या मतलब होता है, फर्ज करें आपने जो किसान होते हैं वो जब आपके पास उसकी खेत की जो मेच्योरिटी होती है वो आपके पास उसके दिल धड़क रहे होते हैं कि यार अगर 150 दिन के अंदर मेरे जो प्रोडक्ट हो रहा है 120 में क्यों ना मिले, क्यों न कि मौसम इतना ख़राब हो चुका है, कहीं पर ओले गिरते हैं, बारिश गिरते हैं, जो बेवक्त बारिश हो जाता है, वो ज़्यादा मसले क्रिएट होता है। तो हम लोग ऐसी वैराइटीज़ बनाते हैं कि वो कुछ दिन और कुछ महीने पहले से आपके पास मेच्योर होते हैं। तो हमने क्या करना है, अर्ली मेच्योर जो आपके पास ये चेंज इन मेच्योरेशन वैराइटीज़ बनाना है। जिस तरह आपके पास मैंने एग्जांपल इधर दिया है BPAS 120, ठीक है। फिर आपके पास सिंक्रोनियस मेच्योरिटी, सिंक्रोनियस मेच्योरिटी का एग्जांपल जिस तरह आपके पास ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम देखो हमने कहा सिंक्रोनस मेच्योरिटी, जिस तरह आप क्या कर लेते हो, राइस हो गया, जिस तरह आपके पास वीट हो गया, जब आप इसको कल्टीवेट करते हो बिल्कुल आपको एक ही जैसे आपके वो पके हुए नज़र आते हैं, एक ही के टाइम पर वो मेच्योर होते हैं। लेकिन ग्रीन ग्राम कुछ क्रॉप में इस तरह होते हैं कि वो आपके पास बायोक्लिक मेच्योर नहीं होते, बार बार मेनू पर वो आपके पास हार्वेस्टिंग चल रहा होता है। कुछ जो वो पहले पक गया, ये वाली जो है बाद में पक गया, तो जब तक हम अगर हम कहते हैं कि यार इसके साथ जो होता है कि भैया को हम लोग काटेंगे ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसा वैराइटीज़ बनाते हैं कि वो बैक वक्त आपके पास मेच्योर हो जाए, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मेच्योरिटी, बैक वक्त मेच्योरेशन, ठीक है, बैक वक्त हम हार्वेस्टिंग करवा लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसे वैराइटीज़ क्रिएट करना कि जिसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है इसको आप एलिमिनेट करवा लेते हो, इसको आप ख़त्म करवा लेते हो। लाइक जिस तरह आपके पास क्या होता है, हो गया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो होता है वो आपके पास यूरिसिक एसिड है, क्या है, यूरिसिक एसिड है। उस यूरिसिक एसिड जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमने ऐसा वैराइटीज़ भी बनाया है, ठीक है, प्लांट ब्रीडर ने ऐसे वैराइटीज़ बनाए हैं जिसके अंदर यूरिसिक एसिड नहीं है। जिस तरह 00 ये आपके पास क्या है, एक ऐसी वैराइटीज़ है जो आपके पास फ्री ऑफ द यूरिसिक एसिड और ग्लाइकोसाइनोलेट, जो आपके पास क्या है एक ऐसा 00 वैरायटी किसका, मस्टर्ड का ऐसा वैरायटी है जिसके अंदर यूरिसिक एसिड भी नहीं है और ग्लाइकोसाइनोलेट भी उसके अंदर नहीं है। तो दैट्स आर कॉल्ड 00 वैरायटी ऑफ द किसका, मस्टर्ड का, ठीक है। मस्टर्ड के अंदर पहले क्या था, यूरिसिक एसिड था, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसी वैराइटीज़ बना है जिसके अंदर यूरिसिक एसिड नहीं है और ना उसके अंदर जो है ग्लाइकोसाइनोलेट है, 00 वैराइटीज़ इसको कहते हैं। इसी तरह आपके पास होता है लास्ट जो आपके पास हम लोग ने कहा वैरायटी फॉर ऑफ द न्यू सीज़न, ऐसे वैराइटीज़ को क्रिएट कर लेना कि वो आपके पास न्यू सीजन, वो हर सीज़न के अंदर क्या हो, कल्टीवेट हो सके। जिस तरह आपके पास मेज़ है, अब मेज़ क्या है, मेज़ जो है वो आपके पास खरीफ के अंदर, कौन सा मेज़ जो है वो आपके पास खरीफ के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, कल्टीवेट होता है। लेकिन अब आपने ऐसे मेज़ बनाए हैं प्लांट ब्रीडर ने कि वो रबी के अंदर, खरीफ के अलावा खरीफ के अंदर तो वो कल्टीवेट होता है, रबी में भी आपके पास कल्टीवेट होता है और ज़ैद में भी आपके पास कल्टीवेट्स होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे, ये क्या थे, हायर यील्ड कहते हैं कि जब आपके पास प्लांट ब्रीडिंग को आप इसलिए इस्तेमाल करते हो, आप हायर यील्ड प्रोड्यूस करवा लेते हो, आप जो होता है कि अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करवा लेते हो, आप डिजीज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवा लेते हो, आप एलिमिनेशन जो अर्ली मेच्योरिटी आप उससे क्रिएट करवा लेते हो कि अर्ली मेच्योर हो जाए, जिसका एग्जांपल BPAS 120 है। या आप सिंक्रोनियस मेच्योरिटी करवा लेते हो जो अपना एक साथ जो होता है वो गेम मेच्योर हो जाए। एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस करवा लेते हो जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं हो। जिस तरह आपके पास मस्टर्ड है उसके अंदर क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, कौन सा, यूरिसिक एसिड है। आपने ऐसे वैराइटीज़ बनाई जिसके अंदर अब मस्टर्ड के अंदर यूरिसिक एसिड नहीं है, ना ग्लाइकोसाइनोलेट है, जिसको हम लोग कहते हैं वैरायटी 00। और ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस करवा लेते हो जो खरीफ और रबी दोनों में आपके पास कल्टीवेट होता है। तो इंशाल्लाह जो प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से और भी आपके टॉपिक्स है, ठीक है, जितने भी ब्रीडिंग के हवाले से जो आपके पास टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो सबको हम और आप जो है कवर करेंगे। तो उसको देखने के लिए आपके पास अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह सब अपलोड होती रहेगी।
तो थैंक यू, इसको सब्सक्राइब करता है कि आपके पास हर वीडियो जो है वो आपके बर वक्त मिले। ओके।